लाहौर कैंट में वाक़े 53 नंबर बंगले को जना हाउस कहा जाता है, जो 1943 में मुकम्मल हुआ। ये घर 10,000 मुरब्बा फीट के रकबे पर मुहित है और शहर की खूबसूरती में भी इजाफा करता है। 10 अगस्त 1943 को कायद-ए-आज़म ने यह घर लाला मोहन लाल नामी शहरी से 1,62,000 रुपए में खरीद लिया। इसी तरह 1959 में वजारत दिफा ने यह घर मोहतरमा फातिमा जिन्ना से 3,50,000 के एवज खरीद लिया। 1966 में यह घर कोर कमांडर की रिहाइशगाह बना दिया गया, जिसके बाद 1976 में इस घर को जिन्ना हाउस का दर्जा दे दिया गया। अब कुछ बात हो जाए यहाँ होने वाली तबाही, लूट मार और जलाओ घेराव की। नाजरीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मुश्तिल अफराद इस तारीखी जिन्ना हाउस में कैसे दाखिल हुए। नाजरीन, ये वो गेट है जिसे मुश्तिल अफराद तोड़कर जिन्ना हाउस में दाखिल हुए और इस तारीखी इमारत में तोड़ फोड़ की और फिर इस हद तक चले गए कि इमारत में मौजूद हर चीज को जला डाला। मैंने आज तक दुश्मन को सरहद की तरफ मैली आंख नहीं देखने दिया, और जब भी कभी कोई मौका मिलता तो मैं उनको ये कह देता कि हम अगर मैली आंख देखोगे तो मैं आपकी आंखें निकाल दूंगा। तो हमें सुनकर ये बहुत दुख हुआ कि हमारे ही पाकिस्तान के हमवतन जो कि जिनके जहन में इंजेक्शन की तरह जहर भर दिया गया और पाक आर्मी की तरफ और पाकिस्तान आर्मी के बारे में, जब कि आज तक किसी मुल्क ने, किसी दुनिया में किसी बंदे ने नहीं सोचा कि भी हम पाकिस्तान आर्मी के साथ कोई टक्कर लेंगे। अंदर दाखिल होने के बाद शरपसंद पूरी इमारत में फैल गए, तोड़ फोड़ करते रहे और फिर हर चीज को तहस नहस कर दिया। नाजरीन, आपको मजीद बताते चलें कि शरपसंदों ने इस इमारत को किस तरह बर्बाद किया और कैसा ये सारा अमल किसी मंसूबाबंदी से मुकम्मल किया गया। जिन्ना हाउस के दाखिली रास्ते से बाएं जानिब एक जली हुई इमारत है जो कहा जाता है कि कायद-ए-आज़म की अनेक्सी थी। नाजरीन, दाएं जानिब देखें तो एक बाज़ाहिर एक खूबसूरत टूटी फूटी इमारत नजर आती है, जिसे कहा जाता है कि यह कायद-ए-आज़म का स्टडी रूम था। इस कमरे में एक पियानो भी मौजूद है जो जलकर खाकसर हो चुका है। ये पियानो बानी पाकिस्तान ने लंदन से खरीद कर यहाँ लाकर रखा था। इसी तरह अगर जिन्ना हाउस के बैकयार्ड को देखें तो यहाँ गैराज में कुछ गाड़ियां जली हुई नजर आएंगी। सरपसंदों ने यहाँ खड़ी इन गाड़ियों को पेट्रोल डालकर नजर आतिश कर दिया था। गोया यहाँ ऐसा कोई हिस्सा नजर नहीं आता जो सरपसंदों से तोड़फोड़ और लूटमार के बाद ना जलाया गया हो। यहाँ ये अमर भी काबिल गौर है कि क्या ये हमला गैर इरादी फेल था या मुकम्मल मंसूबाबंदी से किया गया था। 9 मई की दोपहर 2:25 पर इमरान खान को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया तो ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। तहरीक इंसाफ के कारकुन जमान पार्क में जमा होना शुरू हो गए और फिर इन्होंने कोर कमांडर हाउस जाने की मंसूबाबंदी की। 4:05 पर कारकुन 3 मकामात से कैंट में दाखिल हुए। 20 से 25 अफराद ने शाम 5:05 पर जिन्ना हाउस पर पहला हमला किया, लेकिन सिक्योरिटी पर मामूर अहलकारों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। 6:13 पर धर्मपुरा से मुश्तिल अफराद का एक और हुजूम आया, जिन्होंने जिन्ना हाउस में तोड़फोड़ के बाद पूरा घर ही जला डाला। अब जिन्ना हाउस को आवाम के लिए खोला गया है, जहां जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग तबाही को अपनी आंखों से देख रहे हैं।